हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की ये सीरीज चल रही है रीजनिंग एबिलिटी की, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ प्री और आरआरबी क्लर्क प्री क्लर्क मेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट करा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक टू क्लर्क प्री लेवल करने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से लेके बिल्कुल क्लर्क प्री लेवल तक की। इसके बाद वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग क्लर्क मेंस और पीओ प्री के क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लोग आरआरबी पीओ मेंस के क्वेश्चंस करने की बात करेंगे और उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें क्लर्क प्री लेवल पे चलेंगे, क्योंकि हमारा जब टारगेट है लेवल बाय लेवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10-12 सीटिंग अरेंजमेंट सिंगल वीडियो में हम लोग करेंगे, ताकि प्रैक्टिस एग्जॉस्टिवली आपकी हो पाए और क्लर्क प्री लेवल के क्वेश्चंस आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जब सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने लीनियर में बात करी थी, तो सब लोग तो एक रो में बैठे हैं। सर्कुलर में जब लोग बैठते हैं ना, तो या तो एक सर्किल बनाकर बैठेंगे, या एक स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगुलर टेबल के अगेंस्ट बैठेंगे, या ट्रायंगल के अगेंस्ट बैठेंगे। और इसके अलावा हेक्सागन की शेप में बैठ सकते हैं लोग, ऑक्टागन की शेप में बैठ सकते हैं लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ना। तो लोग इस तरह से बैठेंगे। हम जब भी लोगों को बिठाएंगे ना, अगर सर्कुलर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम इस तरह से 8 लोग बैठाएंगे सर्कुलर में हमेशा। हम जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जब स्क्वायर में लोग बिठाएंगे, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये लोग हमारे एजिस पर बैठे होंगे इस तरह से। इस तरह से लोग हमारे साइड्स पर बैठे होंगे। ये भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर आपको बोला कि रेक्टेंगुलर सर्किल में लोग बैठ कि रेक्टेंगुलर टेबल पे लोग बैठे हैं, तो ये शॉर्टर साइड हो गई। शॉर्टर साइड पे एक एक लोग बैठे हैं, लार्जर साइड पर दो दो लोग बैठे हैं। इस तरह से भी लोग बैठ सकते हैं। 6 लोग ट्राइंगल पे बैठ सकते हैं कि ऐसे एजिस पर बैठ गए या कॉर्नर्स पे बैठ गए, और 3 लोग साइड्स पर बैठ गए। ऐसे ही हेक्सागन में लोग बैठ सकते हैं, हर 6 कॉर्नर पर एक एक। ऑक्टागन में लोग हर 8 कॉर्नर पर एक एक बैठ सकते हैं। तो इस चीज को समझते हैं पहले कि हमें किस तरह से बिठाना है, डायरेक्शन कैसे चलेगा। हम लोग जब भी बिठाएंगे ना, हम सर्कुलर को लेकर चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट में हमेशा, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसको अडेप्ट कर लेंगे। सर्कुलर में हमने बोला कि हमारे 8 लोग कुछ इस तरह से बैठे होंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो बैठे होंगे ना, तो पूरा एक सर्किल बन जाएगा, तो लोगों को बिठाना ईजी हो जाता है। अब ये पोजीशन लेकर चलते हैं, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन ये हमारी है, और ये हमारा प्राइमरी पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए। अब इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो है कि फेसिंग द सेंटर, एक फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। एक तो है कि ए का फेस इधर होगा सेंटर की तरफ, दूसरा है कि ए जो बैठा है वो सेंटर की तरफ पीट करके बैठा है और मुंह उसका बाहर की तरफ है। ठीक। अब इसके हिसाब से लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। जब सेंटर की तरफ फेस करा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये राइट है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये हमारा लेफ्ट है। कब? जब सेंटर फेसिंग होता है। ये होगा सेंटर फेसिंग के केस में। जब सेंटर से अगेंस्ट फेस कर रहा है, उस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा, एसीडब्ल्यू डायरेक्शन जो होगा, ये लेफ्ट है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हमारा राइट है। ठीक। कब? जब सेंटर से अपोजिट फेस करा हुआ है, तब लेफ्ट साइड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड का मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है। अब दो चीज और देखते हैं इसके अंदर, इन्हीं डायरेक्शंस को लेकर। यही कॉन्सेप्ट आपके स्क्वायर में आएगा, यही कॉन्सेप्ट आपके ट्रायंगल में आएगा, हेक्सागन में आएगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बस। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बैठा है, ये जो पोजीशन हुई ये हुई फर्स्ट राइट। ये सेंटर की तरफ फेस करा हुआ है इसने, ये एरो सेंटर की तरफ जा रहा है, ये पोजीशन हुई फर्स्ट राइट, है ना। ये जो पोजीशन हुई ये हुई सेकंड राइट। ये जो पोजीशन हुई ये हुई थर्ड राइट। ये जो पोजीशन हुई ये हुई अपोजिट या फिर फोर्थ राइट। ये वाली जो पोजीशन है लेफ्ट से, ठीक है, हम यहां से जा रहे हैं, ये हुआ फर्स्ट लेफ्ट, ये हुआ सेकंड लेफ्ट, ये हुआ थर्ड लेफ्ट, ये फोर्थ लेफ्ट हुआ या फिर अपोजिट हुआ। सिमिलरली अगर बाहर की तरफ देखा हुआ है, ए बाहर की तरफ अगर देख रहा है, तो ये जो पोजीशन हुई दैट इज फर्स्ट लेफ्ट। ये जो पोजीशन हुई ये हुई सेकंड लेफ्ट। ये जो पोजीशन हुई ये हुई थर्ड लेफ्ट। सिमिलरली ये वाली पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट राइट। ये पर्टिकुलर पोजीशन हो जाएगी सेकंड राइट। ये पर्टिकुलर हो जाएगी थर्ड राइट। ये पोजीशन
अपोजिट भी कहलाएगी, फोर्थ लेफ्ट भी कहलाएगी, फोर्थ टू द राइट भी कहलाएगी। अगर बोला गया कि कोई ए और से फॉर एग्जांपल किसी कोई है बी, ए जो है ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, हमें ना फेसिंग दी हुई है, ना हमें ये बताया हुआ है कि लेफ्ट या राइट है, या मे भी फेसिंग तो चलो दी होती है, बट हमें ये नहीं बताया लेफ्ट में या राइट में। उसका मतलब, चलो उसको अगली स्लाइड पे बताता हूँ, थोड़ा साफ करके एक बार इसे रब कर दूं, है ना, इसको साफ करके बताता हूँ। मान लेते हैं हमें दिया हुआ है कि ए ने सेंटर की तरफ फेस करा हुआ है और ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ए तो यहां बैठ गया, अब दो लोग बैठे हैं तो एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, या फिर एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो बी आइदर बी विल सिट हियर और बी विल सिट हियर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग शुरू से ही दो पॉसिबिलिटी बनाकर चलेंगे। ये एक का हमने डायग्राम बना दिया, ये हमने दूसरे का डायग्राम बना दिया। हमें बोला ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो या तो बी इधर बैठेगा, या फिर अगर ए ऐसे बैठा है तो फिर बी इधर बैठेगा। दो लोग बैठे हैं ना। अब इसमें यह भी हो सकता है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, या फिर बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। उस केस में तो आपको पता चल जाएगा, अगर डायरेक्शन आपके पास है तो आप पोजीशन बना सकते हो। बट जहां पे ये दिया हुआ है कि दो लोग बैठे हैं, लेफ्ट या राइट नहीं पता, उस केस में आप दो पॉसिबिलिटी बनाकर चलोगे। इसी तरह से हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं किस तरह से किया जाएगा। सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एच एल एम जे डी एफ टी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग द सेंटर। एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। मतलब कुछ इस तरह से होगा कि कहीं पर टी है, टी से एक छोड़ के एल होगा, है ना भाई, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। और एल और डब्ल्यू के बीच में मान लो एल ऐसे है तो एक दो, डब्ल्यू कुछ इस तरह से होगा कि अगर लीनियर में होता तो एल जो तो डब्ल्यू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और एल थर्ड लेफ्ट हो जाता। तो एल और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, टी और एल के बीच में एक है। ठीक, हमने क्या करा, हमने अपना सीटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि सर्कुलर टेबल है, हमने इस तरह से अपना चार्ट बना दिया। ये शेप मेरी अलग रहती है, लाइनों को मत सोचना कि कौन सी छोटी बड़ी हो रही है। किसी एक पोजीशन पे मैंने टी को बिठा दिया। मैं हमेशा जिसको भी प्राइमरी फिक्स करता हूँ मैं इस पोजीशन पे फिक्स करता हूँ। टी यहां पर बैठ गया, टी से सेकंड राइट गए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, सेकंड राइट आया एल। एल जो है डब्ल्यू का थर्ड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट एल है, मतलब डब्ल्यू एल से थर्ड राइट हो जाएगा। भाई ये मान लो अगर एल है, एल डब्ल्यू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट है, एल से डब्ल्यू आने के लिए भी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट होगा। तो एल से थर्ड राइट डब्ल्यू को बना सकता हूँ, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। फिर बोला है एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी यहां पर था, इससे सेकंड लेफ्ट बनाना है, ये फर्स्ट लेफ्ट आ गया और ये सेकंड लेफ्ट आ गया, टी की ये पोजीशन हो गई। अब आगे बोला है जे इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम हु इज नॉट द नेबर ऑफ एल। तो जे को फोर्थ लेफ्ट बनाओ, ऐसे हमने एम रखा, एक दो तीन चार, ये हमारा फोर्थ लेफ्ट बन गया। मतलब एल से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो एम फोर्थ नंबर पर आएगा, एल से राइट पर चलेंगे तो एम फोर्थ नंबर पर आएगा। अब इस डायग्राम में देखो एक कंडीशन दी है, एम हु इज नॉट नेबर ऑफ एल, मतलब एम इधर भी नहीं आ सकता, एम इधर भी नहीं आ सकता। तो एम के लिए मेरे पास दो जगह बची है, एक जगह ये वाली बची है और एक जगह ये वाली बची है। ऐसे सोचो अगर मैंने यहाँ पे एम को प्लेस करा होता, एम को प्लेस करा होता, फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट को मैंने बोला था कि वो बिल्कुल अपोजिट साइड होता है। आप लोगों को जब ऐसे मैंने बताया था इस डायग्राम में, ये डायग्राम से बताया था, यहाँ से ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट और ये अपोजिट, या फिर फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट आपको बोला था। तो एम से क्योंकि एल जो है, सॉरी जे जो है, जे इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम है, इसका मतलब जे और एम एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। तो एम इस पोजीशन पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट में टी बना हुआ है। तो ये पोजीशन भी एम की खत्म हो गई। एम इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही पोजीशन बची, इसका अपोजिट खाली है, इसका अपोजिट जे के लिए खाली है। तो हम एम को यहाँ प्लेस करके जे को इधर प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एफ जे का इमीडिएट लेफ्ट है, ये अगर जे है इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एफ का प्लेस आ गया। डी डब्ल्यू का नेबर नहीं है, तो डी इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एफ है, इधर टी है तो डी की यहाँ पे भी कोई पोजीशन नहीं बन रही। दैट मीन्स डी की पोजीशन सिर्फ एक ये बची है। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। क्या सीटिंग अरेंजमेंट हुआ फाइनल हमारा, इस तरह से टी है, टी के बाद राइट में डी, फिर एल, फिर जे, फिर एफ, फिर डब्ल्यू, फिर सॉरी
ये एच है, दिस इज एच, फिर एच और फिर एम, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, अब यहाँ से हम क्लर्क प्री की तरफ चलना शुरू करेंगे। क्लर्क प्री में ऐसे सही सवाल आएंगे जो आपको आधे से 1 मिनट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कर देना है। इसमें देखते हैं क्या बोलता है। 8 friends A, B, C, D, E, F and G are sitting around a around a circle facing the center। कुछ इस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक, अब बोला है A sits third to the left of B। A जो है B से थर्ड लेफ्ट है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F। तो B से थर्ड लेफ्ट मुझे A को बनाना है। मान लेते हैं कि B को मैंने इधर प्लेस कर दिया। B से थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, ये बन गया A। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F। अगर A जो है F से सेकंड राइट है, इसका मतलब F की पोजीशन A से सेकंड लेफ्ट हो गई। तो A से सेकंड लेफ्ट गए, ये फर्स्ट लेफ्ट गए, ये सेकंड लेफ्ट गए। लेफ्ट का मतलब जब सेंटर की तरफ फेस करा हुआ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होता है। तो ये पोजीशन आ गई F की। फिर बोला है D डज नॉट सिट नेक्स्ट टू A और B। A और B के साथ में D नहीं बैठ सकता, तो D इधर नहीं हो सकता, D इधर नहीं हो सकता, D इधर नहीं हो सकता, D इधर नहीं हो सकता। सिर्फ एक खाली जगह बचती है, वो है ये। तो इस जगह पे D बैठ सकता है। ठीक है। C एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। C और G एक साथ बैठेंगे तो दो लोगों की सीट एक साथ चाहिए। यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि दो लोगों की सीट नहीं है। यहाँ पर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि दो लोगों की सीट नहीं है। दो लोगों की सीट सिर्फ यहाँ पर है। तो या तो C और G इधर होंगे या फिर C और G इधर होंगे। दोनों में से कौन कहाँ बैठा है अभी हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इस प्लेस पर C और G में से कोई एक है और दूसरा इधर है। फिर बोला है H नेवर सिट नेक्स्ट टू D एंड C डज नॉट सिट नेक्स्ट टू B। तो H जो है D के साथ नहीं बैठेगा, दैट मीन्स ये पोजीशन पर H नहीं बैठ सकता। तो H के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह है ना। अब इसको जरा सा मैं रब कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा रब करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने बनाया था यहाँ पे C और G में से कोई एक बैठेगा, यहाँ पर C और G में से कोई एक बैठेगा। कंडीशन है C डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, दैट मीन्स C यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे G ही बचेगा। जब G इधर आ जाएगा तो C की पोजीशन ये हो जाएगी। तो सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा किस तरह से बना, सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। यहाँ पर B हुआ, यहाँ पर D हुआ, यहाँ पर F हुआ, यहाँ पर H हुआ, यहाँ पर A हुआ, यहाँ पर C हुआ, यहाँ G हुआ। कौन रह गया, E रह गया। तो ई इस खाली जगह पर आ गया। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। कुछ इस तरह का सा आपके पास आरआरबी क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में प्री में आए हुए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर, और या फिर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। 8 girls X, Y, Z, U, V, W, S and T are sitting around a circular table। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस कर दिया तो मैं सिंगल पॉसिबिलिटी लेकर चलूंगा फिलहाल। तो X is second to the left of U, U is third to the left of V। तो कहीं पे मैंने U को प्लेस करा। U जो है, U से सेकंड लेफ्ट कौन है, X। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ, सेकंड लेफ्ट हुआ, ये हो गया X। फिर बोला है U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, मतलब V जो होगा वो U का थर्ड राइट होगा। तो इससे थर्ड राइट मैंने बना दिया यहाँ पर V। फिर बोला है Z इज थर्ड टू द राइट ऑफ S एंड S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ V। मतलब S यहाँ भी नहीं आएगा, S यहाँ भी नहीं होगा। क्या बोला है, Z इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, मतलब S है, 1 2 3 Z है, कुछ इस तरह से, सॉरी 1 2 Z, कुछ इस तरह से होगा। तो S और Z के बीच में दो लोग बैठे होंगे। अभी कहाँ है हमें नहीं पता। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Y। T जो है Y से थर्ड राइट है, मतलब Y होगा 1 2 T, कुछ इस तरह से बैठे होंगे, तभी तो थर्ड राइट बना। Y इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ S। Y जो है सेकेंड राइट है S से। अब देखो Z जो था वो S से थर्ड राइट था, फिर Y जो है S से सेकंड राइट है, दैट मींस कुछ इस तरह से बनेगा S डैश Y Z। ये इस तरह से चार लोग बैठे होंगे। इसी पोजीशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर्कल से जरा मैं इसको रब कर दूं, मुझे बस ये पता है कि V के आसपास S नहीं बैठेगा। ठीक है, S डैश Y Z। आगे
3 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर सिमिलर बाय सर्टेन लॉजिक एंड फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन मैंने इसमें आपको नहीं दिया है, मैंने आपको प्राइमरीज में अरेंजमेंट सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे बैठेंगे। और y के बाद क्या है, दो छोड़ के t है, तो y के बाद एक तो z आ गया, फिर एक खाली स्पेस छोड़कर t। कुछ इस तरह से लोग बैठेंगे, s डैश y z डैश t, है ना, इस तरह से बैठेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसी अरेंजमेंट को s के थ्रू बनाने की कोशिश करूं, मैंने यहां पर s को प्लेस कर दिया, एक छोड़ा y को बना दिया, y के बाद z को बना दिया, एक छोड़ा t को बना दिया। ठीक है, अब एक कंडीशन इसमें क्या है कि s के पास v नहीं बैठ सकता, मतलब v इधर भी नहीं हो सकता, v इधर भी नहीं हो सकता। तो v के लिए कौन सी जगह है, v के लिए एक ये प्लेस बचा, एक ये प्लेस बचा, दो ही प्लेस बचे v के लिए। v से अगर मैं देखूं तो v से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो दो प्लेस छोड़ के u को प्लेस करना है मुझे, दो प्लेस छोड़कर u बैठेगा। अगर मान लो v यहां बना दिया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, तो एक दो, दो प्लेस छोड़ के तो ऑलरेडी z है, मतलब v यहां भी नहीं आ सकता, ये जगह भी v की नहीं है, ये जगह भी नहीं है, और ये जगह भी नहीं है। तो v के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ एक ये जगह बची, v इधर बैठ जाएगा। v से दो प्लेस छोड़कर कौन बैठा है, u, एक प्लेस, दो प्लेस, दो प्लेस छोड़कर u आ गया। u से एक प्लेस छोड़कर कौन बैठा है, x, तो u से एक प्लेस छोड़ के हम यहाँ पे x को प्लेस कर दिया। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या रह गया, फाइनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बन गया, s बना, s के साथ में x बना, फिर यहाँ पे हमने किसको बनाया था, जो बचा था वो इधर आ जाएगा, ये t बना, ये v बना, ये z बना, ये y बना, ये u बना, w रह गया, तो w की जगह ये रही। ठीक है, हो गया, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। इसमें हमने क्या करा, मैंने जब इस तरह से बनाया ना, तो ये जो राइट है ये मेरा लीनियर में नॉर्थ फेसिंग राइट होता है ना, तो जो मेरा राइट है मैंने यहाँ पे उसी को राइट लिया। फिर उसको जब मैंने देखा कि एस की टेबल मेरी ज्यादा बड़ी बन रही है, तो एस के थ्रू मैंने टेबल को बना दिया। अगले सवाल पर देखते हैं, तो ये पजल देखते हैं। 8 boys A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table facing toward the center. Two boys are sitting on each side. ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, हर साइड पे दो दो लोग हैं, कॉर्नर पर कोई भी नहीं है, बस हर साइड पर दो दो लोग हैं। ठीक है, G एंड C आर सिटिंग ऑन अ सेम साइड। अब G और C जो है एक साइड पर हैं, E इज सिटिंग अपोजिट टू G, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। तो हम दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, क्यों, क्योंकि G और C में से कौन किधर बैठा है हमें ये नहीं पता है। तो मान लो एक बार G इधर बैठा है, एक बार C इधर बैठा है, एक बार C इधर बैठा है, एक बार G इधर बैठा है। ठीक है, अब क्योंकि सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट राइट तो सेम हो जाएगा, बट सेम साइड पर जब जी और सी को प्लेस करा हुआ है तो कौन किधर बैठा है हमें नहीं पता। फिर हमें दिख रहा है ई इज सिटिंग अपोजिट टू जी, पहले केस में ई इधर बैठ जाएगा, दूसरे केस में ई इधर बैठ जाएगा। और क्या दिया है, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो पहले केस में बी इधर आ जाएगा और दूसरे केस में बी इधर आ जाएगा, है ना। फिर क्या है, एफ एंड एच आर सिटिंग ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ जी एंड सी, तो F और H जो है G और C की एडजेसेंट साइड पर आ जाएगा। तो इस सेकंड कंडीशन में तो F और H की यही एक जगह बसती है, यहां पर हमारे पास F और H के लिए दोनों जगह बसती हैं। F एंड H आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, तो F और H जो है वो सेम साइड पर हैं। क्लियर है, F एंड H आर सिटिंग ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ G एंड C, F एंड H आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। H इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B, अब B से फोर्थ लेफ्ट हमें बनाना है। B से फोर्थ लेफ्ट देखो, अगर पहली कंडीशन में हो तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट G के ऊपर है तो ये तो बन ही नहीं सकता। दूसरी वाली कंडीशन में रहो, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट यो आया है, और ये किसके लिए है, ये दिया गया है H के लिए, तो H यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि H और C एक ही साइड पर है तो इसके ऊपर वाली पोजीशन C की हो जाएगी, नहीं सॉरी C की नहीं, H के साथ कौन बैठा है, F, तो ये ऊपर वाली पोजीशन F की हो जाएगी। तो F ये बैठ गया, H ये बैठ गया, C ये बैठ गया, G ये बैठ गया, B ये ऊपर वाला है और E इधर है। ठीक है, अब मेरे पे दो पोजीशन बची हैं बैठाने के लिए। आगे क्या दिया है, D इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G, दैट मीन्स D इधर नहीं आ सकता, तो D के लिए सिर्फ एक ये जगह बचती है, D के लिए एक ये जगह बचती है। बचा कौन रह गया, A, तो A के लिए ये वाली जगह हो गई। ये बन गया मेरा अरेंजमेंट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
7 boys B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 are sitting around a circular table facing towards the center. अब देखो हम लोग जब बनाते हैं अपनी टेबल, हम लोग ऐसे 8 लोगों की टेबल बनाते हैं, ठीक है। आपको टेबल में दिए हैं 7 लोग, तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्सन के बैठने की जगह हटा देंगे और सिर्फ 6 है तो एक पर्सन ये बैठ गया, ठीक है। ये जो आगे निकलता वो जगह हट गई, एक वाली चेयर हट गई, अब सिर्फ 7 लोग बैठे हैं। अब बोला है B3 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B6, तो अगर यहाँ पे B3 है, B3 से सेकंड लेफ्ट कौन बन गया, B6 बन गया। B1 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B3, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, ये B6 होगा और ये B3 होगा क्योंकि B3 लेफ्ट है ना। फिर है B1 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B3, B3 से थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे B1 होगा। B7 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B6, B6 से थर्ड लेफ्ट B7 है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये B7 है। फिर बोला है B4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B6, B4 इधर भी नहीं आएगा, B4 इधर भी नहीं आएगा, तो B4 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये जगह बचती है, ठीक है। फिर है B2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B1, B1 यहां पर है तो B2 इधर नहीं आएगा, तो B2 की सिर्फ और सिर्फ एक ये जगह बचती है। फिर है B5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B1 एंड B6, तो B1 B6 के इमीडिएट नेबर की यही एक जगह बचती है, दिस इज B5, ठीक। ये हमारा बन गया 7 लोगों का अरेंजमेंट, ये हमने बना दिया। हमने अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनाया, ये 7 लोगों के बैठने की जगह बनी, यहाँ B6 है, B2 है, B3 है, B7 है, B4 है, B1 है, B5 है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये एक सर्किल में चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यही क्वेश्चन किसी और के थ्रू सीखा होता और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन मान लो ये ली होती B6 की, तो यहां से पूरा सर्किल ऐसे ही चलता, B6 के बाद कौन आया, B2, ये B2 आता, B2 के बाद कौन होता, B3, ये B3 आता, B3 के बाद आता B7, B7 बनता, B7 के बाद B4 बनता, B4 आ जाता, फिर B1 आता, B1 आता, फिर B5 आता। इस तरह से किसी भी पोजीशन से शुरू करो, पूरा सर्किल वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगले अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle, not necessary in the same order. 4 of them are facing outside and 4 of them are facing the center. अब इसमें क्या है, जो 8 लोग बैठे हैं उनमें से 4 लोगों का मुंह सेंटर की तरफ है और 4 लोगों का मुंह सेंटर से अपोजिट है, तो ये आपके क्लर्क प्री का लेवल शुरू हो गया है। अब एक्चुअली एसबीआई क्लर्क प्री का या आईबीपीएस क्लर्क प्री का लेवल शुरू हो गया है, तो अब इसमें हमें शायद शुरू से ही 2 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है E faces outside, both the immediate neighbor of E faces the center, कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे 8 लोग हैं, E का फेस आउटसाइड है, E के दोनों नेबर का फेस इनसाइड है, ठीक। ये कुछ ऐसे बनेगा। H sits second to the right of E, अब E आउटसाइड देख रहा है, यहां से सेकंड राइट बनाना है, तो सेकंड राइट क्या रहेगा, जब आउटसाइड देता है तब क्लॉकवाइज आता है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। H हमारा यहां बन गया, बट H का डायरेक्शन हमें नहीं पता अभी तक। फिर क्या बोला है, B sits third to the left of E, E से थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बना। E B sits third to the left of E, B को भी हमने प्लेस कर दिया, डायरेक्शन हमें नहीं पता। D faces the center, D का फेस सेंटर की तरफ है, तो मैं काम करूंगा D को मैं नॉर्थ फेसिंग बनाकर दिखा देता हूँ कि ये मेरा सेंटर की तरफ है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ D फेस आउटसाइड, D के दोनों नेबर, तो अगर D कुछ इस तरह से सेंटर की तरफ देख रहा है, या इसको ऐसे ऊपर बनाओ एरो, तो D के जो नेबर हैं वो नीचे की तरफ देखेंगे, मतलब अगर एक सेंटर की तरफ देख रहा है तो दोनों सेंटर के बाहर देखेंगे। G sits second to the left of A, A से सेकंड लेफ्ट G बैठा है। अब यहाँ पे कहाँ प्लेस करना है सर्किल में हमें नहीं पता। B sits third to the right of H, अब एक चीज देखो, B sits third to the right, तो कहीं पर H होगा, उससे थर्ड राइट B है, तो H ये रहा, H से फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट B बन रहा है ना। दैट मीन्स H का जो फेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, तभी B थर्ड राइट बनेगा। अगर H सेंटर की तरफ देखते तो फेस अंदर की तरफ होता। तो हमारे पास ये जो पर्सन है इसका मुंह बाहर हो गया, ये जो पर्सन है इसका भी मुंह बाहर हो गया, इन दोनों का मुंह अंदर की तरफ है।
तो देखने में तो डी की पोजीशन ये लग रही है, बट अभी हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें और किसी की पोजीशन का आइडिया नहीं है। जी डैश ए एक हमें पता है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। फिर बोला है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो देखो यहाँ पे तो डी नहीं हो सकता, इस पोजीशन पे डी नहीं हो सकता क्योंकि इमीडिएट नेबर एच एफ चाहिए। इस पोजीशन पर डी हो सकता है, बट वो तब जब हमें इसका डायरेक्शन पता चले। इस पोजीशन पर भी डी हो सकता है, इस पोजीशन पर भी डी हो सकता है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इसको लेके थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। इसको दोबारा यहाँ बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा छोटा हो गया। और जी डैश ए यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको साइड में लिख लूंगा जी डैश ए को। थोड़ा सा बड़ा करा है यहाँ पर मैंने। सबसे पहली पोजीशन मैंने बनाई थी ई की, फेसिंग आउटसाइड। फिर ये फेस इनसाइड, ये खाली है। यहाँ बी बैठा है, ये खाली है, ये खाली है। यहाँ पर एच है, एच का फेस आउटसाइड है और एच के पड़ोसी का फेस इनसाइड है। अभी तक इतना पता है। फिर यहाँ पे जी डैश ए एक मेरे को पता है क्या था इसके अंदर, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये बोला है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, दैट मीन्स डी इधर भी नहीं आएगा, डी इधर भी नहीं आएगा। डी के लिए ये दो जगह तो खत्म हो गई। अब डी के लिए कौन सी जगह बचती है, ये एक चीज बोली गई है हमें क्या, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो अगर मैं कहीं पे डी प्लेस करूंगा तो डी के साथ मुझे एफ को प्लेस करना पड़ेगा। फिर एक चीज बोली गई है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो सी और जी दो लोगों को एक साथ प्लेस करना है। दो लोगों को एक साथ बिठाने की जगह देखो कहां कहां पर है। देखो, एक तो जगह है कि मैंने सी और जी को इधर बिठा दिया, ये एक जगह हो गई। दूसरी है कि सी और जी को यहां बिठा दिया। ठीक है, बट उसके साथ में एक कंडीशन और भी है, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ये पॉसिबिलिटीज बनेगी, जब पॉसिबिलिटीज यहां बनानी है तो मुझे स्पेस चाहिए होगा। मैं ये पीछे का रब कर देता हूं, जितना भी एक्स्ट्रा है ना। अब ये पॉसिबिलिटी वाले पजल जब होंगे तो थोड़ा आप लोगों को साथ साथ लिखना पड़ेगा, ताकि मैं यहां से अगर रब करता जाऊं तो आप लोगों को दिक्कत ना रहे। जितने भी ये एक्स्ट्रा डॉट्स वगैरह बनाई हुई हैं, ये मैं सब यहाँ से रब कर देता हूँ। दूसरा इसी का एक और पैरामीटर, मतलब इसी की तरह एक और यहाँ चार्ट बना देंगे, क्योंकि जितना है ये चार्ट उतना तो सही है। ये यहाँ तक तो कोई पॉसिबिलिटी का पार्ट है ही नहीं। डी, सॉरी डी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता ना। डी तो ये लो, ये हमसे पूरा ही रब हो गया गलती से। तो पूरा चलो डायग्राम दोबारा ही बना देते हैं यहाँ पर। ये हमारा रहा कुछ इस तरह से। हमने दो पॉसिबिलिटी लेकर बनाना था, हम ये दो पॉसिबिलिटी का चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने ई को प्लेस करा था, ई का फेस जो था हमारा नीचे की तरफ था। कहीं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग देख लेना ध्यान से। ई का फेस नीचे की तरफ था, ई के दोनों पड़ोसियों का फेस ऊपर की तरफ था, मतलब सेंटर की तरफ था। ये हमने दोनों पड़ोसियों को सेंटर की तरफ फेस करके बना दिया। फिर इधर हमारे पास एच था, एच का फेस हमारा बाहर की तरफ था। और एच के बाद हमारे पास बी था, यहाँ पर एच से थर्ड राइट। एच से थर्ड राइट था ना बी, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, ये बी की भी पोजीशन हो गई हमारे पास, जिससे एच हमारा आउटसाइड पता चल गया था। अब डी के लिए क्या बोला गया है, एक तो ये बोला है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी और डी इज नॉट द नेबर ऑफ बी। तो डी इधर भी नहीं आएगा, डी इधर भी नहीं आएगा। ये दो जगह डी के लिए मना हो गई। डी के साथ में आएगा एफ। डी और एफ की दो जगह एक साथ देखो तो डी और एफ यहां भी आ सकते हैं, डी और एफ यहां भी आ सकते हैं। फिर एक चीज है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी और जी भी दो जगह आ सकते हैं, तो सी और जी को मैं कहीं पे प्लेस करता हूं। क्यों? क्योंकि जी के साथ एक छोड़कर ए भी मेरे पास है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए भी मेरे को दिया हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि सी और जी, जी अगर इधर आता है तो सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जब ए को सेकंड लेफ्ट बनाया है दैट मीन्स जी का फेस अंदर होगा। जी का फेस अंदर होगा, ए इधर आ जाएगा। बट फिर डी और एफ प्लेस करने की जगह है, डी और एफ प्लेस करने की जगह नहीं बची ना मेरे पास, क्योंकि डी और एफ एक साथ प्ले करना है। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, इसी कंडीशन में दूसरा अगर देखते हैं तो इसको रब करते हैं एक बार। इसको मैं जरा रब कर दूं।
चलो आगे करते हैं। दूसरी कंडीशन, जी इधर कर दिया, सी इधर कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो अभी ये डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जी से सेकंड लेफ्ट मुझे बनाना है ए को, तो ए इधर आएगा। ए इधर आएगा से मतलब है जी का फेस बाहर की तरफ हो जाएगा। तो बाहर की तरफ फेस करने वाले कितने हो गए मेरे पास? जी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, 3 हो गए, ठीक है। सी इधर है, ए इधर है, तो डी और एफ एक साथ है। डी इधर आएगा नहीं तो डी इधर आ जाएगा, तो एफ इधर आ जाएगा। डी के जो दोनों नेबर्स हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, दैट मीन्स एफ का फेस बाहर की तरफ हो गया, ई का फेस बाहर की तरफ हो गया, एच और जी का फेस अंदर की तरफ है। एफ का फेस अंदर की तरफ आ रहा है, डी का फेस अंदर की तरफ आ रहा है, सी का फेस अंदर की तरफ आ रहा है, तो बी का भी फेस अंदर की तरफ आ जाएगा। ये मेरा एक अरेंजमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे करा? सिर्फ जी और सी और ए को लेकर हमने अपनी पॉसिबिलिटी को टेस्ट एंड ट्राई करा, और ये पॉसिबिलिटी पहली वाली हमारी गलत हो गई थी, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई थी। अच्छा, और इसमें क्या कंडीशन बन सकती थी इसी अरेंजमेंट में, या जो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ली है? देखो, मैं सी और जी जी को यहां भी कर सकता था। सी और जी को मान लो अगर इस तरह से करा होता, तो फिर जी से एक छोड़कर ए इधर बन जाता, डी और एफ की जगह मेरे पास नहीं बचती। दूसरा, अगर सी को इधर रखा होता, जी को इधर रखा होता, तो जी से ए इधर आ जाता। चलो ये वाली पॉसिबिलिटी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबिलिटी कैसी बनती? इसको थोड़ा सही से रब करके इस पॉसिबिलिटी को बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि हमें अपने आंसर में तो सारी पॉसिबिलिटी को देखना पड़ेगा। ये हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं इसको। यहाँ पर हमारा बाहर फेस करके ई बना हुआ था, इन दोनों का फेस अंदर की तरफ था। ये बाहर फेस करके एच बना हुआ था, और ये बी बना हुआ था। सिर्फ इतना था कि डी यहां नहीं बैठ सकता, डी यहां नहीं बैठ सकता। तो अगर मान लो सी इधर होता, जी इधर होता, जी से सेकंड लेफ्ट होता ए, तो फिर ए इधर आ जाता, ठीक है। ए इधर आ जाता। अब डी की पोजीशन ये नहीं थी, तो डी इधर आ जाता, एफ इधर आ जाता। बट डी को अंदर देखना है। डी अगर यहां पर अंदर देखता, ठीक, बट इस पॉसिबिलिटी में क्या होता, हमारी जो कंडीशन थी ना, जी और ए वाली, कहाँ गई? ये रही, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जब ए की, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑलरेडी अंदर का डिफाइंड है, तो ए से सेकंड लेफ्ट ये जी नहीं बन सकता। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी फेल हो गई। तो फाइनल पॉसिबिलिटी क्या रहती? यही बनती, क्योंकि ये ए अगर अंदर देख रहा तो इससे सेकंड लेफ्ट जी हमारा इस तरह से आ जाता। ये आपको ध्यान रखना होगा अपनी पॉसिबिलिटी में कि कंडीशंस और डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन वाला आएगा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना ऐसे कुछ और पजल्स की, तो आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, अगले पजल पर चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 8 चेयर्स आर अरेंज इन अ रूम। अब देखो, रूम की बात हो रही है, तो रूम आपका या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। 4 of them are set exactly at the 4 corners, while remaining 4 are placed against the wall on the 4 sides. In between each pair of chairs in the corner, P, Q, R, and S are 4 boys, and A, B, C, and D are 4 girls who occupy the chairs, all of which are facing the center. ठीक है, दैट मीन्स कुछ इस तरह से हमारा नक्शा बनेगा। ये हमारा एक ऐसा कमरा बना हुआ है, कमरे में 4 लोग ऐसे कॉर्नर्स पर बैठे हैं चेयर डालकर, और 4 लोग वॉल्स पर बैठे हैं चेयर डालकर, और सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब तो इसमें क्या बोला है? इसके अंदर हमें बोला है कि पी क्यू आर एन एस 4 लड़के हैं, प्लस का साइन लगा देंगे, ए बी सी डी 4 लड़कियां हैं, माइनस का साइन लगा देंगे। क्यू इज इन अ कॉर्नर चेयर, क्यू को कॉर्नर चेयर पर रखा है, तो क्यू को हमने प्लस के साइन के साथ एक रैंडमली किसी भी कॉर्नर पे बिठा दिया। आर इज ऑन अ चेयर विच इज नॉट अलोंग आइदर ऑफ द वॉल्स एडजॉइनिंग क्यू, दैट मीन्स आर इस वॉल पर नहीं आएगा, आर इस वॉल पर नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कि क्यू के साथ में जो भी वॉल्स है, तो क्यू के साथ 2 ही वॉल्स है ना, एक ये वाली वॉल हो गई, एक ये वाली वॉल हो गई। आर इन दोनों वॉल्स पर नहीं बैठेगा, तो आर जो है या तो इधर बैठ सकता है या फिर इधर बैठ सकता है। आर की ये दो पोजीशन है ना। फिर ए एंड सी आर सीटेड एट द कॉर्नर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, तो ए और सी इधर भी बैठेंगे, इधर भी बैठेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी की सेकंड पॉसिबिलिटी का इसका डायग्राम बना देते हैं। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्यू को रखा हुआ है। फर्स्ट केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि ए इधर बैठेगा, सी इधर बैठेगा। दूसरे केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि सी इधर बैठेगा तो ए इधर बैठेगा। ठीक, ये तो हो सकता है जब ए और सी एक दूसरे के डायगनल है। आगे क्या बोला है? B does not sit along any wall which is adjacent to corner where A sits and B is opposite to P.
B इज अपोजिट टू P। अब देखो B इधर भी नहीं आएगा, B इधर भी नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर R नहीं आएगा, इस कॉर्नर पे R नहीं आएगा ना Q के साथ, यहां पर भी R नहीं आएगा। तो R और B की जो है ये पोजीशंस बनती हैं, R और B की ये पोजीशन बनती है। आगे देखते हैं, ऐसी सिमिलरली इसके अंदर R यहां नहीं आएगा, R यहां नहीं आएगा, सॉरी R यहां नहीं, यहां नहीं, B इधर नहीं, B इधर नहीं। इस पोजीशन में B और R की ये पोजीशन बनती है। B कुड बी हियर, B कुड बी हियर, R कुड बी हियर। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। B डज नॉट सिट वाली लाइन हो गई। C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। C जो है R के इमीडिएट राइट है। अब ये एक चीज देखो, अगर R यहां पर है, ये अगर R की पोजीशन है तो C तो नहीं बना, R के इमीडिएट राइट नहीं। ये अगर R की पोजीशन तो क्या C इमीडिएट राइट बना? बिल्कुल नहीं, क्यों? C इमीडिएट लेफ्ट बन गया। तो इस हिसाब से तो R इधर होना चाहिए था, तब जो था C इमीडिएट राइट होता। सेंटर फेस करते हैं तो राइट का मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना, बट R यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों के साथ मना है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इस पॉसिबिलिटी को रब कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो अपनी जो एक पॉसिबिलिटी बनाई थी उसी पॉसिबिलिटी के ऊपर चलते हैं, उसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम इसको देखते हैं कैसे करना है। चलो इसको मैं जरा रब कर दूं, थोड़ा मेरा माउस हैंग हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है रब करने में। तो इसको दूसरा, इसको रब कर देता हूँ मैं पहले, फिर दूसरे कलर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये हमने रब कर दिया। जितना अभी तक आप लोगों को समझ आया है इस क्वेश्चन में उतना तब तक आप लोग बनाइए, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने इस तरह से बनाया था, जो ये पॉसिबिलिटी है इसी पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं अभी। यहाँ पर A है कॉर्नर पे, यहाँ Q है, यहाँ पर C है, ठीक है। अब इस C को अगर मैं रखता हूं तो R को तो मैं इधर रख सकता हूं ना, तो तो C जो है R का इमीडिएट राइट हो गया। साथ में ये बोला है हु इज बिटवीन C एंड D, R जो है C और D के बीच में बैठा है। R अगर इधर है तो ये वाला प्लेस D का हो गया, ये प्लेस अगर D का हो जाता है और ये वाला प्लेस B का हो जाएगा, क्योंकि B इधर भी नहीं आ सकता A के साथ में, इधर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर R बैठ गया, चौथी सीट ये बची है, B की सीट ये हो गई। और B के अपोजिट में किसको बोला था? B के अपोजिट में P को बोला हुआ है, ये दे रखा ना, B इज अपोजिट टू P, तो B के अपोजिट में P है। तो A B C D हमारे चारों बैठ गए हैं, P Q R बैठ गए हैं, एक खाली जगह बची है ये वाली, तो इस जगह पर आ गए S। Q हमारा लड़का था इधर बैठा है, S हमारा लड़का था इधर बैठा है, P लड़का था इधर बैठा है, R लड़का था इधर बैठा है, A हमारी लड़की इधर बैठी है, D हमारी लड़की इधर बैठी है, C हमारी लड़की इधर बैठी है, और B हमारी लड़की इधर बैठी है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट बन के रेडी हो गया। पॉसिबिलिटी जैसी एलिमिनेट होगी उसे एलिमिनेट कर दो। आगे चलते हैं। इस पजल में देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है। 8 friends are seated around a circular table in which 4 of them are facing the center while other 4 are facing outside। ठीक है, तो दोनों तरफ लोग करके बैठे हैं, 4 लोग सेंटर की तरफ करा हुआ है मुंह, और 4 लोगों ने मुंह सेंटर से अपोजिट किया हुआ है। फिर क्या दिया है? 2 persons are seated between u and x when counted from the left of x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x के लेफ्ट से x और u के बीच में दो लोग बिठा देते हैं, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि हमें x का फेस नहीं दिया हुआ कि x का फेस अंदर की तरफ है या x का फेस बाहर की तरफ है। अगर x का फेस का डायरेक्शन पता होता तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बट यहाँ पे क्योंकि फेस नहीं पता, तो एक हमने यहाँ पर x प्लेस कर दिया, एक बार x अंदर देख रहा है, फिर एक बार x बना दिया जो x बाहर देख रहा है। अब x अगर अंदर देख रहा है, उस केस में x के लेफ्ट से काउंट करना है दो लोग, एक दो, तो u इधर आ गया। x अगर बाहर देख रहा है तो x का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक दो, u इधर आ गया। फिर इसमें बोला है बोथ x एंड u फेसेस सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या बोला है? S was seated to the immediate right of U। अब U का immediate right, ये हमारा केस 1 हो गया है, ये हमारा केस 2 चल रहा है। केस 1 में बात करें तो U का immediate right क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S। केस 2 में बात करें तो U का immediate right क्या हो जाएगा? ये वाला S हो जाएगा, ठीक। फिर है द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस सेम डायरेक्शन, मतलब ये U अगर बाहर देख रहा है केस 2 में तो ये वाला बाहर देखेगा, केस 1 में चले तो U अंदर देख रहा है तो ये वाला भी अंदर देखेगा। हो गए इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस सेम डायरेक्शन, ठीक है। Y was seated second to the right of S। Y जो है S से सेकंड राइट है, ठीक।
अब एस से सेकंड राइट देखने की चलो कोशिश करते हैं कि वाई कहाँ बैठेगा ना। पहले पहली कंडीशन पे चलते हैं। पहली कंडीशन पे देखो एस ये है, इसमें क्या हो सकता है, या तो एस अंदर देखेगा या फिर एस बाहर देखेगा। देखो अगर एस अंदर देख रहा है, ठीक है, और हमें क्या बताना है, y was seated second to the right। s अगर अंदर देखेगा तो y की पोजीशन कहाँ जाएगी, वो x के साथ ओवरलैप करेगी, तो मतलब अंदर तो नहीं देख सकता। तो यहाँ पे x को हमने बाहर फेस करता हुआ बना दिया। यहाँ से सेकंड राइट जाएंगे तो y इधर आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पर आओ, अगर s यहाँ पे अंदर देखता है, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है, उस केस में सेकंड राइट कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा y के लिए। और अगर x को मैं बाहर फेस करता हुआ बनाऊं तो सेकंड राइट यहाँ पे x के ऊपर आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहां तो ऑलरेडी x सीटिंग है। तो इस केस में s अंदर देखेगा, केस वन में s बाहर देखेगा। तो s और y की पोजीशन अपनी फिक्स हो गई। आगे चलते हैं। v was seated third to the left of w। w से थर्ड लेफ्ट v है, तो v की पोजीशन हमारे पास नहीं है, हम इसको साइड में ऐसे बना लेते हैं, v और w के बीच में दो लोग हो गए। फिर बोला है t and w आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ, t and w आर इमीडिएट नेबर्स। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो v के साथ w इधर होगा, या फिर v के दो छोड़ के w और उसके बाद t आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दो जगह एक साथ चाहिए होंगी t और w की। अब वो दो जगह आप देखो कहाँ कहाँ मिल रही हैं, या तो ये दो जगह हैं या फिर ये दो जगह हैं। सिमिलरली इस डायग्राम में या तो ये वाली दो जगह हैं या फिर ये वाली दो जगह हैं। अभी इसको देखते हैं कैसे बनेगा, तब तक बाकी देख लेते हैं। फिर बोला है Z who faces the center does not sit adjacent to Y but was seated second to the right of T। अब Z जो है वो W के पास तो नहीं बैठ, सॉरी Y के पास तो नहीं बैठ रहा, बट सेकंड राइट है T से। दैट मीन्स T से एक छोड़ के Z बनेगा। अब ये T से एक छोड़ के Z कहीं भी बन सकता है, अगर मैं इस डायग्राम में भी देखूं या इस डायग्राम में भी देखूं तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो अभी उसको मैं होल्ड पे रखूंगा कि उसे कहाँ बिठाना है। और क्या दिया है, W एंड Y फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, तो अभी तो Y का डायरेक्शन भी नहीं है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी के थ्रू बिठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बिठाते हैं इसके अंदर पहले। अब चलो इसको रब कर देते हैं जितना भी एक्स्ट्रा हमने बनाया हुआ है, ताकि हम पॉसिबिलिटीज अपनी ड्रॉ कर पाए। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, पॉसिबिलिटी रब करनी है अब हमें, और देखते हैं कैसे कैसे रब होगा। चलो शुरू करते हैं इसको। आगे व्हाइट कलर कर देते हैं हम मार्कर का आगे के लिए। ये हमारा चल रहा था। हमने क्या बोला इसके अंदर, हमें बोला V was seated third to the left of W। तो V एक दो W, एक ये कंडीशन होगी V डैश टी डब्ल्यू, दूसरी कंडीशन होगी V डैश डैश डब्ल्यू टी। इन्हीं दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी जो दो नंबर जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको चलते हैं, पहले पहली वाली ये कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो मैंने V इधर प्लेस कर दिया, ठीक है, छोटा सा लेकर चल रहा है, बाद में रब कर देंगे। V इधर प्लेस कर दिया तो दो जगह खाली छोड़नी है, मतलब ये पहले एक जगह खाली छोड़नी है, ये हमने खाली छोड़ी। हम इधर T कर सकते हैं, इधर W कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। बट एक चीज बोली है, T एंड W और इमीडिएट नेबर्स हो गया हमारा। Z जो है Y के साथ नहीं बैठेगा, तो इस केस में ये जो हमने बनाया, इस केस में Z के लिए सिर्फ एक यही जगह बचती है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई, ये कंडीशन नहीं चलेगी। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। V हमने मान लो इधर बैठा दिया, V से एक छोड़ा, T आया, T के बाद W आया, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Y बैठा हुआ है। और कोई कंडीशन ऐसी बन रही है, नहीं बन रही है। ठीक है, V की चलो कोई दूसरी पोजीशन करके देखते हैं। इसको रब करो, V की दूसरी पोजीशन करके देखते हैं। V को इधर ऊपर करके देखो, V को ऊपर करा, डैश डैश W की जगह नहीं है तो V यहाँ नहीं हो सकता। V को इधर करा, यहाँ से ये डैश छोड़ा, ये डैश छोड़ा, ये हमने W करा। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर T इधर रखेंगे तो X आ रहा है, T इधर रखेंगे तो S आ रहा है, तो ये तो कंडीशन फेल हो गई। दैट मीन्स ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी फेल हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास T और W को बिठाने की V के हिसाब से जगह नहीं बन पा रही है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इस पॉसिबिलिटी पर आओ, ये जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी चल रही थी, यहाँ पे V डैश टी डब्ल्यू को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। V अगर मान लो मैं इधर बिठाता हूं, डैश T इधर आया, W इधर आया, मेरे पास किसकी जगह बची, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ Z की जगह बची। Z अगर इधर बिठा देता हूं तो कंडीशन है कि Z Y के पास नहीं बैठेगा, तो ये कंडीशन फेल हो गई, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। दूसरा मैं V को कहां बिठा सकता हूं कि V के बाद एक डैश करके T बैठ पाए, वो जगह सिर्फ यही है कि V को मैंने इधर बिठा दिया,
तो फिर ये डैश करके टी इधर आ जाएगा, बट देन डब्ल्यू की पोजीशन की दिक्कत है, तो ये भी पोजीशन नहीं चल पाएगी। तो इट मीन जो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस लिया था वी डैश टी डब्ल्यू वाला, वो वो वाला केस तो हमारा दोनों में ही गलत हो गया, वो वाला केस नहीं चला। अब दूसरा केस लेकर चलते हैं। दूसरा केस समझते हैं, ये अच्छा पजल है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ये वाला v के बाद डैश डैश डब्ल्यू टी, v के बाद दो छोड़ के w और t बिठाना है। फर्स्ट वाले में देखो, v मान लो मैंने अगर इधर अच्छा यहाँ पे तो x है ना, इस x को तो रखो, v मान लो मैंने इधर कर दिया, डैश डैश छोड़ा, ये w आया, ये t आया, ये हो सकता है। और फिर इस केस में z की जो वैल्यू है z यहां आ जाएगा। ठीक है, इस दूसरी वाली में चलो, मान लेते हैं v इधर आया, v से डैश डैश छोड़ा, w इधर आया, t इधर आया, इस केस में z इधर। अच्छा, w के साथ t आगे ही हमें रखना पड़ेगा क्योंकि z हमारा y के साथ नहीं बैठ सकता। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर लोग तो बैठ गए, लोग हमारे हिसाब से बैठ गए। अब सारी बात आती है डायरेक्शन की, किसका डायरेक्शन कहाँ है। तो एक बार पजल को थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। जैसे एक लाइन है, z हु फेसिस सेंटर, तो z का फेस सेंटर की तरफ करो। ठीक है, और z जो है डज नॉट सिट एडजेसेंट टू y, ये तो हो गया, बट वाज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ t। z जो है t से सेकंड राइट है। अब t से अगर सेकंड राइट बनाना है तो पहली कंडीशन में देखो, t से सेकंड राइट एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मींस t का मुंह बाहर होगा। दूसरी कंडीशन में देखो, t का मुंह अंदर होगा क्योंकि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज है। मुझे क्या दिया है कि 4 आर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 आर फेसिंग द सेंटर, ये दिया हुआ है मुझे। तो अभी तक अगर मैं देखूं, अब पहली कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन में v अंदर देख रहा है, x अंदर देख रहा है, z अंदर देख रहा है, u अंदर देख रहा है, चार लोग अंदर देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन में अभी तक z अंदर देख रहा है, t अंदर देख रहा है और s अंदर देख रहा है, सिर्फ तीन लोग अंदर देख रहे हैं। ठीक है, w और y का डायरेक्शन अपोजिट है, तो w और y के डायरेक्शन के लिए अभी हमारे पास कोई हिंट नहीं है कि दोनों के डायरेक्शन किस तरह से जाएंगे। एक बार ऊपर और देखते हैं, एक कंडीशन दी है कि इमीडिएट नेबर ऑफ s फेसिस सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ s फेसिस सेम डायरेक्शन, तो ये हमने डायरेक्शन सेम किया हुआ है दोनों का ऑलरेडी। बोथ x एंड u फेस सेम डायरेक्शन, ये भी हमने सेम करा हुआ है। y वाज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ s, सेकंड टू द राइट ऑफ s हमने बनाया हुआ है। v वाज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ w। अब v और w की जो पोजीशन है वो w के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली देखो, w से थर्ड लेफ्ट है v, यहां पे हमारा w ये रहा, थर्ड लेफ्ट करने के लिए w को अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वाले में v को थर्ड लेफ्ट करने के लिए w को बाहर देखना पड़ेगा। हो गया, कंडीशन क्या थी, w और y का डायरेक्शन अपोजिट था। पहले वाले में w अगर अंदर देख रहा है तो y बाहर देखेगा, दूसरे वाले में w अगर बाहर देख रहा है तो y अंदर देखेगा। अब मेरे पास सबके डायरेक्शंस भी निकल कर आ गए। अब ये काउंट करना है कि किस में चार अंदर और चार बाहर है। पहली कंडीशन में देखो, तो अंदर देखने वाला u हो गया, v हो गया, x हो गया, z हो गया, w हो गया। तो यहाँ पे पांच लोग जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो पांच लोग तो फेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। दूसरे वाले में देखो, अंदर की तरफ फेस करने वाले लोग कौन है, s है, y है, t है, z है, सिर्फ चार ही लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। बाहर फेस करने वाला x है, v है, u है, w है, चार लोग बाहर फेस करने वाले, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनी, यहाँ पे छोटी सी बना देते हैं, एक जो फाइनल अरेंजमेंट बना, ये हमारा x है जो कि बाहर देखेगा, v है जो कि बाहर देखेगा, s है जो कि अंदर देखेगा, u हमारा बाहर देखेगा, y हमारा अंदर देखेगा, t हमारा अंदर देखेगा, w हमारा बाहर देखेगा और z हमारा अंदर देखेगा। चार लोग इनसाइड हो गए, चार लोग आउटसाइड हो गए और आठों लोगों को हमने ढंग से प्लेस कर दिया। कुछ जगह इस तरह के अरेंजमेंट्स को आपको सिर्फ रख कर देखना पड़ेगा, या तो आप एक्चुअली में पॉसिबिलिटी में डालो तो आपको बार बार अलग अलग चार्ट बनाने पड़ेंगे, या फिर आप सिर्फ इन्हें ऊपर ऊपर से प्लेस करके देखो। आप जब अपना एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस में भी सॉल्व कर रहे हो, छोटा छोटा वहां पे लिख के आप उसे कट कर सकते हो, जैसे मैंने कट करने की कोशिश करी थी। मेरे पास तो अभी बोर्ड है ये वाला, मैं इसको रब कर सकता हूँ, आपको छोटा छोटा कट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आप दो से तीन पॉसिबिलिटी के अंदर ही आप सिर्फ चांसेस लेके उसे ड्रॉ करके कंप्लीट करो। अगले उस पर चलते हैं। इस पजल में देखते क्या दिया हुआ है, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, W सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ R
एंड बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें W का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, ये बोला कि W और R अपोजिट डायरेक्शन में है, और W जो है वो R से फिफ्थ है, R से फिफ्थ है, तो R का भी डायरेक्शन हमें नहीं पता। चलो, तो R को लेकर हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, एक बार R सेंटर की तरफ देखेगा, एक बार R सेंटर से बाहर देखेगा। ठीक है, ये हमने दो तरफ पॉसिबिलिटी के अपने डायग्राम बना दिए। एक बार R हमारा सेंटर से बाहर देख रहा है, इस सेकंड केस इसे बोलेंगे। एक बार R हमारा सेंटर के अंदर देख रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। अब W जो है R से फिफ्थ राइट है, अगर R सेंटर की तरफ देख रहा है तो फिफ्थ राइट इधर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, W की वैल्यू इधर आ जाएगी। इस दूसरे केस में W की वैल्यू इधर आ जाएगी। कंडीशन है कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो R अंदर देख रहा है तो W बाहर देख रहा है, R बाहर देख रहा है तो W अंदर देख रहा है। ठीक है, फिर है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। W का डायरेक्शन मुझे पता है, W पहले केस में ये रहा, P थर्ड राइट, एक, दो, तीन, जब बाहर देख रहा है तो राइट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, P इधर आ गया। सेकंड केस में W अंदर देख रहा है, P का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक, दो, तीन, P इधर आ गया। ठीक है, फिर है F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब P से देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखे, अगर P बाहर देख रहा होता, अगर P बाहर देख रहा होता तो F की पोजीशन जो थी R के ऊपर कंसाइड कर जाती। मतलब इस कंडीशन में P अंदर देखेगा तो F इधर आ जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन में अगर P अंदर देखता है, सेंटर की तरफ देखता है, तो F की पोजीशन R के ऊपर कंसाइड करेगी। इस केस में P की फेसिंग बाहर हो जाएगी और F इधर आ जाएगा। सही है, 8 में से 4 लोग आपके बैठ गए और 3 लोगों को डायरेक्शन भी पता चल गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड F, H डैश F चलेगा, H डैश F। और क्या बोला है, Y फेसेस इनसाइड एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ P। Y इनसाइड देखेगा और P का नेबर नहीं है, दैट मीन्स Y इधर भी नहीं है, Y इधर भी नहीं है, इस केस में Y इधर नहीं है, इस केस में Y इधर नहीं है। Y का फेस जो है सेंटर की तरफ है, H और F के बीच में कोई एक पर्सन है। अब देखो, H और F के बीच में अगर एक पर्सन बिठाना है तो H की जगह कहां हो सकती है, ये ना वन पर्सन सिट बिटवीन H एंड F, F यहां पर है, तो एक पर्सन छोड़ के या तो P के ऊपर ओवरलैप होगा, सेकंड पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं, या फिर P के सामने आएगा तो H की पोजीशन सामने आ जाएगी। पहले वाले में है F की पोजीशन हमें दी हुई है, तो एक पोजीशन P से कंसाइड करेगी, दूसरी पोजीशन F P के सामने आएगी, तो इसमें P के सामने वाला H हो जाएगा, क्योंकि F और H के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, वन पर्सन सिटिंग है, डायरेक्शन नहीं पता। Y का डायरेक्शन है कि Y फेसेस इनसाइड और Y जो है P का नेबर नहीं है, तो Y के लिए कौन सी जगह बची, Y अगर P का भी नेबर नहीं है तो हमारे पास तीन ही जगह थी, जिसमें से एक ये जगह R और H के बीच में, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में R और H के बीच की जगह बचती है Y के लिए। ये सीट हमने Y की कर दी और डायरेक्शन कर दिया इनसाइड। R और H के बीच में Y है, डायरेक्शन इनसाइड हो गया, है ना, क्योंकि फेसेस द सेंटर दिया हुआ है। अब क्या दिया है, F डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। F जो है थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है। अगर मैं पहली केस को देखता हूं, पहले वाले केस को, पहले वाले केस में F की पोजीशन थर्ड टू द लेफ्ट आ रही है, तो पहले वाला केस यहीं पर खत्म हो गया, पहला वाला केस यहीं खत्म हो गया। फिर क्या बोला है, F डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज H इज फेसिंग। दूसरे वाले में अगर मैं जाता हूं, दूसरे केस में क्योंकि Y अंदर देख रहा है और F की जो पोजीशन है, आइदर हम इसे फिफ्थ टू द लेफ्ट बोलेंगे या फिर थर्ड टू द राइट बोलेंगे, तो दूसरा कंडीशन हमारा सही चल रहा है। अब F का जो डायरेक्शन है और H का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पहली पॉसिबिलिटी थी ना, आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए इसे हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे ड्रॉ करने की जगह चाहिए होगी तो मिल जाएगी। आप लोगों को अपनी पॉसिबिलिटी पे छोटा सा कट कर दो, पूरे आप लोगों को रब वब करने की जरूरत नहीं होगी अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर। ये हमारा चल गया। फिर क्या बोला है, B इज नॉट अ नेबर ऑफ R एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ L। तो B और L के बीच में एक पर्सन की जगह है, बट B जो है R का नेबर नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास दो ही जगह बची है यहाँ पे, एक ये जगह बची है, एक ये जगह बची है, यहाँ पर B नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पर L कर सकता हूँ, यहाँ पर B कर सकता हूँ, यही तो होगा। बट कंडीशन क्या है, B जो है सेकंड राइट है L से, तो L से सेकंड राइट, ये B को सेकंड राइट बनाने के लिए L की फेसिंग बाहर हो जाएगी, तभी जो है B सेकंड राइट बनेगा L का। तो सब लोग तो सारे बैठ गए, डायरेक्शन मेरे पास P L R Y W के हैं, E B का डायरेक्शन चाहिए और E और F और H का डायरेक्शन सेम है,
ये एफ है, दिस इज एफ। देखने में ई जैसा लग रहा है बट दिस इज एफ। द नेबर ऑफ एफ फेसिस सेम डायरेक्शन। फेसिस सेम डायरेक्शन मतलब अगर डब्ल्यू अंदर देख रहा है एफ का नेबर, तो बी भी अंदर ही देखेगा, ये भी एफ का नेबर है। फिर है एल डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एल की जो पोजीशन है वो एच के रेस्पेक्ट में थर्ड लेफ्ट नहीं है। थर्ड लेफ्ट नहीं है बनाने के लिए एच को बाहर देखना पड़ेगा, तभी वो थर्ड राइट बनेगा। अगर एच सेंटर की तरफ देखता तो एल थर्ड लेफ्ट हो जाता, वो पॉसिबल नहीं है। एच अगर बाहर देखेगा तो एफ भी बाहर ही देखेगा। तो फाइनल अरेंजमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ बड़ा बड़ा करके। ये हम लोगों ने आर को प्लेस करा जो सेंटर से बाहर देख रहा है। फिर हमारा वाई है जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है। फिर एच है जो सेंटर से बाहर देख रहा है। डब्ल्यू है जो टूवर्ड्स द सेंटर देखेगा। एफ है अगेन जो सेंटर से बाहर देख रहा है। बी है जो टूवर्ड्स द सेंटर देखेगा। पी है जो सेंटर से बाहर देख रहा है। एल है जो सेंटर से बाहर देख रहा है। ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 पर्सन दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सम आर फेसिंग आउटसाइड। अब आप ये मान कर चलो आपको ज्यादातर पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट जो ऐसे प्रैक्टिस करने हैं वो ऐसे ही रहेंगे कि कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ सेंटर के बाहर देख रहे हैं। फिर इसमें एक और वेरिएबल आ जाएगा कुछ टाइम बाद, जब पीओ प्री का करेंगे ना हम लोग, उसमें या क्लर्क मेंस का, उसमें एक वेरिएबल और आ जाएगा कि मान लो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है। वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। अब क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी ए का नेबर नहीं है। ई एंड बी आर नॉट फेसिंग ईच अदर। तो अभी तक देखो, अभी तक आपने किसी की पोजीशन को फिक्स नहीं करा है। दो लाइंस में दो क्यू आपके पास आ गए, बट किसी की भी पोजीशन आप फिक्स नहीं कर पाए। पहला ये दिया है कि डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। दूसरा दिया है ई एंड बी आर नॉट फेसिंग ईच अदर। फिर दिया है 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। दैट मीन्स ए और ई के बीच में दो लोग हैं। और फिर आगे दिया है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई दिया हुआ है। ए और ई के बीच में दो लोग हैं। एक बार हम लोग बाकी भी पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, साथ साथ इसे बनाते जाते हैं। जैसे ए डैश डैश ई, ये हमें दिया हुआ है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी डैश ई, ये भी हमें गिवन है। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी, ई डैश जी, इस तरह से हमें गिवन है। फिर हम इन क्यूज को इकट्ठा करके अरेंजमेंट में लगाएंगे। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब ये आपको एक डेफिनेट स्टेटमेंट मिल गई जिसको आप बिठा के शुरू करना चाहते हो। या तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, वहां से शुरू करोगे, या फिर ई और जी से शुरू कर सकते हो। मैं ई और जी के फेवर में अचानक से क्यों आया, क्योंकि जब मैंने तीन चीजें बनाई ना, मैंने देखा कि तीनों क्यूज ई से रिलेटेड है। अगर मैं ई को प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास तीनों डी और ए की भी पोजीशन आ जाएगी, जी डी ए की। ठीक है, तो पहले इतना बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, ये हमने करा, हमने एक डायग्राम ये बनाया, बट क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए हम एक चार्ट अपना और बना लेंगे। सबसे पहले हम ये लाइन बना रहे हैं, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। एक मिनट, बी था ये, हाँ, जी की पोजीशन से हमारे पास बी बन जाएगा ना। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो अगर कहीं पे मेरा जी है, जी से सेकंड राइट में बी को बनाऊंगा। एक बार जी का फेसिंग अंदर हो जाएगी, एक बार जी की फेसिंग बाहर हो जाएगी। बाहर हुआ तो बी इधर आ जाएगा, अंदर भी जी देख रहा है तो बी इधर आ जाएगा। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। केस 1 में देखो, जी से एक छोड़कर ई है, तो जी से एक छोड़कर जी के राइट में तो ऑलरेडी बी है, तो ई की प्लेस जो होगी जी के लेफ्ट में आएगी। केस 2 के अंदर जी से राइट में बी है तो जी के लेफ्ट में इधर ई की पोजीशन आ जाएगी। ये हमने बना दिया। अब देखो, डी और ई के बीच में कोई एक इंसान बैठा है, क्या है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब अगर मैं पहली कंडीशन में जाऊं, मान लेते हैं कि जी बाहर देख रहा हो, अगर सॉरी ई, अगर ई की फेसिंग आउटसाइड है तो सेकंड लेफ्ट पर तो जी आ रहा है, डी नहीं बैठ सकता, तो ई की फेसिंग इनसाइड कर दी। अब सेकंड लेफ्ट इधर आ जाएगा, डी की पोजीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पर आओ, ई अगर आउटसाइड देख रहा है, ई अगर आउटसाइड देख रहा है, उस केस में सेकंड लेफ्ट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अगर ई इनसाइड देखता तो सेकंड लेफ्ट जी के साइड कोइंसाइड करता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ई बी डी और ई की और जी की पोजीशन आ गई। अब ई से दो छोड़कर ए बैठा हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। अब ये हमें नहीं पता कि ए इधर होगा या फिर ए इधर होगा।
सिमिलरली पहली कंडीशन में ए इधर होगा या फिर ए इधर होगा, ये अभी तक हमें नहीं पता। देखते हैं आगे क्या क्यू मिलता है। तो हमने ये वाला क्यू इंप्लीमेंट कर दिया, ये वाला क्यू इंप्लीमेंट कर दिया। ये दिया है बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ई। तो ई अगर अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये बाहर देखेगा। सेकंड केस में ई अगर बाहर देख रहा है तो ये दोनों लोग अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, C and H sits opposite to each other and face opposite direction to each other. C और H एक दूसरे के अपोजिट है। अब जो एक दूसरे के अपोजिट है तो वो डायगनली बैठेंगे। अब डायगनली हमारे पास कहाँ बैठ सकते हैं, या तो यहाँ सी एच में से कोई एक आएगा या फिर यहाँ सी और एच में से कोई एक आएगा। भाई अगर इधर सी एच में से कोई एक आया ई और डी के बीच में, तो दूसरा बी और जी के बीच में जाएगा। अगर जी और ई के बीच में आया तो बी और डी के बीच में दूसरा जाएगा। तो इसको हम सिर्फ सी और एच इस तरह से लिख देते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी फेसिस सेम डायरेक्शन एज जी। तो जी का जो सेकंड राइट है वो सेम डायरेक्शन में है। जी का सेकंड राइट कौन सा है, ये अगर आप पहली कंडीशन से देखते हैं, पहली कंडीशन में अंदर देख रहा है तो सेकंड राइट बी और डी के ऊपर आ गया जो कि अंदर देखेगा। दूसरी कंडीशन में सेकंड राइट बाहर देख रहा है तो बी और डी के ऊपर आ गया जो कि बाहर देखेगा। ठीक, आगे क्या दिया है, ए फेसिस सेम डायरेक्शन एज एफ। ए और एफ का डायरेक्शन सेम है, क्या डायरेक्शन है हमें नहीं पता। डी और ए का डायरेक्शन सेम है, डी और ए का डायरेक्शन सेम है, हमारे पास उसका भी डायरेक्शन नहीं है। और क्या दिया है, सी इज नॉट फेसिंग इनसाइड द सर्किल। सी का हमें दिया है कि सी सर्किल के अंदर नहीं देख रहा, दैट मीन्स तो सी सर्किल के बाहर देखेगा, सी सर्किल के बाहर देखेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज देखनी है हमें, क्या, जब हमने अपना पजल शुरू करा था ना तो सबसे पहली लाइन थी डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। इसका मतलब ए इधर भी नहीं आएगा और ए इधर भी नहीं आएगा। ए अगर इन दोनों पोजीशन पर नहीं आ सकता तो ए जो है या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, क्योंकि ए कैन नॉट बी द नेबर ऑफ ए। एक चीज ये थी। दूसरी था ई एंड बी आर नॉट फेसिंग ईच अदर। तो पहली कंडीशन में अगर ई अंदर देख रहा है तो बी का फेस बाहर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में ई बाहर देख रहा है तो बी का फेस कहीं भी हो सकता है, बी का फेस हम अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉट फेसिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पे हम बी का फेस अंदर कर देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ठीक, ठीक है, फिर आगे क्या था हमारे पास इसमें, जब ये पोजीशन आई जो हमने सबसे पहले बनाई थी ए डैश डैश ई वाली, अब इसको देखो, जब ए इधर तो आ नहीं सकता, यहाँ तो पॉसिबल नहीं हुआ ए का आना डी की वजह से, तो ए की एक यही जगह रह गई, ई से दो छोड़ के ए इधर ही रहेगा। ऐसे ही इस वाले केस में जो पहली कंडीशन थी उसमें ए इधर बी के ऊपर नहीं आएगा तो ए की कंडीशन ये बनती है। दीज आर द पोजिशन फॉर ए। ठीक है, अब हमारी ए की भी पोजीशन इसके अंदर फाइनल हो गई। अब क्या बचा, सी और एच के लिए हमें कंडीशन दी हुई थी कि दोनों डायगनल बैठेंगे। तो सी और एच में से एक इधर आ जाएगा, सी और एच में से एक इधर आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में सी ओब्लिक एच इधर बनेगा, सी ओब्लिक एच इधर बनेगा। ये तो सी एंड एच सिट अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब क्या है, द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी फेसेस सेम डायरेक्शन एज जी। जी का सेकंड राइट क्या है, सी यहाँ पे बाहर देख रहा है तो ये अंदर देख रहा है। ऐसी पहली कंडीशन में ये जी अंदर देख रहा है तो ऊपर डी और बी वाला अंदर देखेगा। डी एंड ए फेसिस सेम डायरेक्शन, तो अभी हमारे पास डी और ए दोनों में से किसी का डायरेक्शन नहीं है। फिर दिया है सी इज नॉट फेसिंग इनसाइड द सर्किल, ये आपको मिल गया। सी सर्किल के अंदर नहीं देख रहा, दैट मीन जो पहली कंडीशन है उसके अंदर सी ई और जी के बीच में आएगा तो एच ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा। दूसरी कंडीशन में सी बी और डी के बीच में आएगा क्योंकि नॉट फेसिंग द सर्किल है तो एच हमारे पास पीछे आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, एक लाइन हमारी और थी इसके अंदर की जो इमीडिएट नेबर हैं ई के, दे फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ई। ठीक है, अब यहाँ पे ई बाहर देख रहा है तो इमीडिएट नेबर एच और ये दोनों अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर ई अंदर देख रहा है तो ये दोनों लोग बाहर देख रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई। ठीक है, फिर आगे तो एक कंडीशन और दी हुई है इसके अंदर कि ए फेसिस सेम डायरेक्शन एज एफ। तो सबसे पहले एफ को प्लेस करना है, एफ को प्लेस करने के लिए सिर्फ एक ही जगह मेरे पास बची है, सेकंड में ये वाली और फर्स्ट में ये वाली। फर्स्ट में देखो अगर एफ बाहर देख रहा है तो ए भी बाहर देखेगा, सेकंड के अंदर एफ अगर अंदर देख रहा है तो ए भी अंदर ही देखेगा। ठीक, और क्या दिया हुआ है, डी और ए का भी डायरेक्शन सेम है
तो डी फर्स्ट वाले केस में बाहर देखेगा, सेकंड वाले केस में डी अंदर देखेगा। अब सारी बात है कि इन दोनों में से आप कौन सी पॉसिबिलिटी को लोगे। एक छोटी सी चीज देखो, छोटी सी लाइन और दी हुई है इसमें, बोला गया है द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये वाली लाइन, फेसिस सेम डायरेक्शन एज जी। अब सेकंड टू द राइट कौन है? जी के फर्स्ट केस में देखो, जी से सेकंड टू द राइट ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जी अगर अंदर देख रहा है तो बी को भी अंदर देखना था, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन में सेकंड टू द राइट, जी यहाँ पर है, सेकंड टू द राइट बना बी, तो यहाँ पे बी बाहर देखेगा। बी को तो हमने अंदर ऐसे ही बिठा दिया था, बी बाहर देखेगा। क्यों? क्योंकि बी और ई एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। ई बाहर देख रहा है तो बी अंदर भी देख सकता है, बाहर भी देख सकता है, बट क्योंकि उसका डायरेक्शन जी के साथ में होना है, तो इसलिए ये हमारी कंडीशन बन गई। हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या निकल कर आया? फाइनल अरेंजमेंट आप लोग भी अपना देखिए, मैच करिए। हमारा बनता है तो जी बाहर देखेगा, एच अंदर देखेगा, ई बाहर देखेगा, एफ अंदर देखेगा, डी अंदर देखेगा, सी बाहर देखेगा क्योंकि सी और एच अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। बी बाहर देखेगा क्योंकि जी के साथ डायरेक्शन मैच करना है, और ए अंदर देखेगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रीजनिंग क्योंकि मैंने अपने एग्जाम 2020-21 तक सारे क्लियर कर लिए थे, उसके बाद मैं रीजनिंग अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है मैं रीजनिंग स्लो रहूं, कुछ क्वेश्चंस में इनिशियली हो सकता है कि गलती हो मुझसे। अगर मेरा कोई अरेंजमेंट गलत हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग करेक्ट कर दीजिए, बिकॉज मेरी रीजनिंग की प्रैक्टिस काफी सालों की, मतलब महीनों की भी नहीं, सालों की प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो कुछ गलती होती है मेरे से, वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि कोई और अगर व्यूअर होता है तो उसे वो दिख जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखो क्या दिया है। 7 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 of them face outside, M and L face opposite direction of F। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर 7 लोग हैं, जिसमें 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो 3 लोग इनसाइड देखेंगे। एम और एल का जो डायरेक्शन है वो एफ के अपोजिट है। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो सबसे पहले तो 7 लोगों का अरेंजमेंट बनाओ। 7 लोगों का अरेंजमेंट हम कुछ इस तरह से बना रहे थे, पीछे भी एक सवाल करा था उसमें ऐसा सा बनाया था, इसके अंदर भी ऐसा सा ही बनाते हैं। ये हमारे 7 लोगों का अरेंजमेंट बन गया। क्या बोला है? आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के मैंने इधर बना दिया, एक बार के अंदर देखेगा, एक बार के बाहर देखेगा। के से अगर मैं थर्ड राइट बनाऊं, पहला दूसरा तीसरा आर इधर आ गया, दूसरे केस में पहला दूसरा तीसरा आर इधर आ गया, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के हो गया। एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ आर, सॉरी एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो एफ और एल दोनों एक साथ बैठेंगे। मुझे क्या कंडीशन गिवन थी ऊपर? एम और एल का डायरेक्शन एफ से अपोजिट है, सिर्फ इतना। एटलीस्ट 1 person सिट बिटवीन पी एंड के। पी और के बी में एटलीस्ट एक पर्सन है, दैट मीन्स पी और के नेबर नहीं हो सकते, पी इन जगहों पर नहीं आ सकता। पी कैन नॉट बी द नेबर, क्योंकि एटलीस्ट एक पर्सन तो है ही है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फिर क्या है? एटलीस्ट 1 person सिट बिटवीन पी एंड के। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी से मतलब है पी 1 2 एम, पी से और एम के बीच में 2 लोग होंगे, बट वो तब हमें पता चलेगा जब हम पी की पोजीशन को प्लेस कर पाएंगे। फिर है एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, हु इज फेसिंग इनसाइड। तो पी की डायरेक्शन हमें पता चल गया कि पी इनसाइड फेसिंग है। 2 people सिट बिटवीन के एंड एफ, हु इज नॉट अ नेबर ऑफ एम एंड पी। तो एफ जो है वो एम और पी का नेबर नहीं है, और के और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो 2 लोग कहां बैठ सकते हैं। पहली कंडीशन पर जाओ, ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन पे जाओ, अगर मैं के राइट से जाता हूं तो 2 लोग मेरे के और एफ के बीच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस केस में एफ और आर कंसाइड करेंगे। तो के की लेफ्ट से ही जाऊंगा तो एफ इधर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में जाता हूं तो के राइट से, मतलब यहाँ क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, के लेफ्ट में ही एफ यहाँ आ जाएगा। मतलब एफ दोनों ही कंडीशन में के लेफ्ट में आ रहा है, और एफ जो है वो एम और पी का नेबर नहीं है। दैट मीन्स यहां पर एम नहीं आ सकता, यहां पर पी नहीं आ सकता। यहां पर पी मना था, यहां पर भी पी मना था, तो पी के लिए सिर्फ एक ये पोजीशन बची है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में जाओ, पी इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता।
नहीं सॉरी, इधर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो पी की एक यही पोजीशन बची है। पी की पोजीशन हमने फिक्स कर दी है। अब पी के लिए क्या कंडीशन दी थी? पहले था कि पी इनसाइड फेस कर रहा है, एक था कि पी इनसाइड फेस कर रहा है ना, दूसरा था पी से दो छोड़कर एम थे, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु इज फेसिंग इनसाइड। अब इनसाइड से अगर मैं थर्ड राइट करूं तो एम या तो इधर आएगा, दूसरी वाली कंडीशन से जाऊं तो एम इधर आएगा। बट एम की जो कंडीशन है, ये पहले वाले में जो एम की पोजीशन बनाई है, ये एफ का नेबर बन गया जो अलाउड नहीं है, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। वापस सेकंड पोजीशन पर आऊं तो एम अपनी जगह पर सही है। अब मेरा कौन बचा है? 7% में से मैंने एफ आर पी के एम इनको तो बिठा लिया है। एल जो है, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एल को इमीडिएट राइट बिठाने के लिए यही एक जगह है, और इसी इमीडिएट राइट बनाने के लिए एफ को बाहर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, आर जो है एच का सेकंड राइट है, दैट मीन दिस इज द प्लेस फॉर एच, और आर को सेकंड राइट बनाने के लिए एच को बाहर देखना पड़ेगा। एच बाहर देखेगा तो आर ऑटोमेटिकली सेकंड राइट हो जाएगा। अब क्या है? एम एंड एल फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ का डायरेक्शन बाहर है, तो एम और एल दोनों ही अंदर की तरफ देखेंगे। आर का डायरेक्शन अभी बचा है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये बोला कि चार लोग आउटसाइड देख रहे हैं, तो एच आउटसाइड देख रहा है, के आउटसाइड देख रहा है, एफ आउटसाइड देख रहा है, एम इनसाइड, एल इनसाइड, पी इनसाइड, तो चौथा आउटसाइड देखने वाला कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ आर, तो आर का भी डायरेक्शन बन गया। ये लो सॉल्व हो गया आपका अरेंजमेंट। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 8 स्टूडेंट दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, दे आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच अ वे कि 4 कॉर्नर पर बैठे हैं, 4 मिडिल पर बैठे हैं। जो कॉर्नर पर बैठे हैं दे आर फेसिंग द सेंटर, और जो दूसरे हैं दे आर फेसिंग द आउटसाइड। तो कुछ इस तरह से हमारे लोग बैठे होंगे, जो सेंटर वाले हैं वो अंदर फेस कर रहे हैं, और जो बीच वाले हैं वो लोग बाहर फेस कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन तो ये हो गई। ए के लिए दिया है, ए हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए सॉरी एफ, ए हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो ए जो है किसी कॉर्नर पर बैठा होगा, और ये पोजीशन किसी से थर्ड लेफ्ट है। थर्ड लेफ्ट होने के लिए मतलब है, ये पोजीशन थर्ड लेफ्ट कब बनेगी? जब कोई एक दो तीन, जब कोई बाहर देखेगा, बाहर देखेगा तो बाहर हमारा सेंटर वाला ऐसा देखेगा बाहर की तरफ, तब ए जो है इससे थर्ड लेफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेफ्ट या राइट देखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कब होता है? जब पर्सन सेंटर से बाहर देखता है। तो तो ये जो लेफ्ट है, ये इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट किया जा रहा है। फिर क्या है? ई हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो ये तो पोजीशन एफ की हो गई। ई सेंटर को फेस कर रहा है, ई इधर भी नहीं आएगा, ई इधर भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक पोजीशन ई के लिए बचती है, ये वाली। ई ही फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अब एफ और जी के बीच में कोई एक पर्सन बैठ सकता है, तो जी या तो इधर आएगा या फिर जी इधर आएगा। तो ये जो कॉर्नर है एफ वाले, यही तो एक पर्सन बैठा हुआ है कोई। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अब डी जो है बी से सेकंड राइट है, कहां अभी हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि बी फेसेस द सेंटर। बी अगर सेंटर फेस कर रहा है तो बी कॉर्नर पर है, और सेकंड राइट है, एक ही पर्सन का गैप है, तो डी भी कॉर्नर पर है। तो ऐसा कब होगा? जब अगर लीनियर अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग देखें, हमारा डी होगा, डी के बाद स्पेस खाली होगी, फिर बी होगा, तो राइट की तरफ पहले डी आएगा फिर बी आएगा, तो हमारे इसके अंदर इधर डी आएगा, डी से सेकंड राइट में बी आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। बी फेसेस द सेंटर हो गया। C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, दैट मीन्स C यहां पर भी नहीं है, C यहां पर भी नहीं है, तो C की पोजीशन ये हो गई। अब जब यहाँ पे C हो गया तो G इधर नहीं हो सकता, दैट मीन्स G की पोजीशन ये फिक्स हो गई, ये पोजीशन G की हो गई, तो कौन रह गया? A B C D E F G, हमारे पास बचा H, A की पोजीशन बची, तो H की ये जगह आ गई बैठने की, बन गया आपका अरेंजमेंट। ठीक है, अगले पर चलते हैं। ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं, इसमें हमसे क्या बोला है। 8 पर्सन दिए हैं, P Q R S T U V and W are sitting on a rectangular table facing toward the center of the table. 4 persons sit at the corner of the table and 4 person at the middle. तो मतलब अगर मैं रेक्टेंगुलर टेबल की बात करूं कुछ इस तरह से, चार लोग मेरे पास कॉर्नर्स पे बैठे हैं, और चार लोग बिल्कुल बीच में बैठे हैं, कुछ इस तरह से बैठे होंगे 8 लोग, है ना। फिर क्या बोला है? T and S sit together, T और S एक साथ बैठे हुए हैं।
आर एंड टी आर नॉट फेसिंग ईच अदर, इस लाइन को ध्यान रखना, आर और टी एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यू डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एक और कंडीशन आ गई कि डब्ल्यू जो है यू से थर्ड लेफ्ट नहीं है। आगे क्यू सिट एट द मिडल ऑफ द रो, तो क्यू जो है, अगर मैं ये बात करूँ ये दोनों कॉर्नर हैं, तो क्यू मेरा बीच में कहीं पर बैठा है। एंड टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि क्यू इधर बैठा है, तो एक और दो, ये दो लोग देखकर पी इधर हो जाएगा। या फिर एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, क्या कंडीशन हो जाएगी कि क्यू अगर इधर बैठा है तो एक और दो, पी मेरा इधर आ गया। एक में पी मेरा इस कॉर्नर पे आ गया और एक में दूसरी साइड के कॉर्नर पर आ गया। डायरेक्शन सबकी अभी टुवर्ड्स द सेंटर ही है। फिर क्या बोला है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो आर होगा, डैश होगा, यू होगा, ये इस तरह से तीन लोग चलेंगे। यू डज नॉट सिट एट द मिडल, तो यू मिडिल पर नहीं है, दैट मीन्स यू किसी ना किसी कॉर्नर पर है। फिर देखते हैं, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, अब एस है, एस से इमीडिएट लेफ्ट एस डब्ल्यू है, बट एस के साथ में यहाँ पे हमें टी भी दिया हुआ है, दैट मीन्स डब्ल्यू एस और टी एक साथ चलेंगे। अब डब्ल्यू एस और टी एक साथ हमें चलना है, बट कंडीशन क्या दी हुई है, पहली, क्यू एंड एस आर नॉट फेसिंग ईच अदर, वी एंड डब्ल्यू फेसिस ईच अदर, वी और डब्ल्यू एक दूसरे को फेस करेंगे। तो अब ये देखो, राइट मोस्ट हमारा टी है, लेफ्ट मोस्ट हमारा डब्ल्यू है, ऐसी तीन जगह कहाँ पर है। पहला, यहाँ पे अगर मैंने डब्ल्यू को कर दिया, लेट से दिस प्लेस भी डब्ल्यू है ना, मैं इसको येलो से कर देता हूँ जो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। लेट से यहाँ डब्ल्यू है, सॉरी यहाँ टी, क्योंकि राइट मोस्ट टी है, यहाँ टी हुआ, तो यहाँ एस हुआ, यहाँ डब्ल्यू हुआ, और यहाँ क्या दिया है, वी एंड डब्ल्यू फेसिस ईच अदर, तो फिर वी इधर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेरे पास टी इधर हुआ, लेट से टी इधर हुआ, एस इधर हुआ और डब्ल्यू इधर हुआ, बट अगर डब्ल्यू को इधर करा तो इसके अपोजिट में पी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कंडीशन तो यही बनेगी। तीसरा केस क्या हो सकता है, टी इधर रखा, एस इधर रखा, तो डब्ल्यू की जगह नहीं बचेगी क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है। तो कंडीशन क्या बनी, टी यहां रहा, एस यहां रहा, डब्ल्यू यहां रहा, और इसके सामने वी बैठ गया। ठीक है। अब इधर पहली वाली कंडीशन पर आ जाते हैं, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में बात करें, तीन लोगों की पोजीशन हमें चाहिए, राइट मोस्ट टी है, लेफ्ट मोस्ट डब्ल्यू है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इधर तो आएगा नहीं क्योंकि डब्ल्यू के सामने वी बैठेगा, तो डब्ल्यू को हम इधर रख सकते हैं, डब्ल्यू एस और टी इस तरह से आएंगे, डब्ल्यू एस टी आएंगे और डब्ल्यू के सामने कौन हो जाएगा, वी। यहाँ पर ये ऐसे हो गए, डब्ल्यू एस टी क्यू वी। ठीक है। चलो आगे, अब क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है कि R के बाद एक छोड़कर U है। कंडीशन क्या है, R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, R जो है U से सेकंड लेफ्ट है। सेकंड लेफ्ट होने का क्या मतलब हुआ, तो हमें एक कंडीशन जो R और इसकी, R और U की कंडीशन हमें बताई हुई है, हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो U से लेफ्ट में R जाएगा। तो अगर पहली कंडीशन पे बात करें, यहाँ पे T एस डब्ल्यू, तो यहाँ के हिसाब से यू इधर जाएगा और आर फिर इधर आना चाहिए। ठीक है। और हमारे पहली वाली कंडीशन के हिसाब से यू यू इधर आएगा तो यू से आर इधर जाना चाहिए। बट इसमें कंडीशन क्या थी यू की सीटिंग के लिए कि यू जो है मिडिल में नहीं बैठेगा, तो ये कंडीशन हमारी खत्म हो गई। फाइनल एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला। ये ऑप्शन क्या बचा है, इसको एक बार साफ करके हम दोबारा बना देते हैं। बॉटम में इधर मिडिल में क्यू है, फिर आर है, वी है, पी है, टी है, एस है, डब्ल्यू है, यू है। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें कंडीशन देख लो, क्या कोई कंडीशन छूट तो नहीं गई है हमारी। जैसे एक था कि डब्ल्यू डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो डब्ल्यू हमारा थर्ड लेफ्ट यू से नहीं है, तो हमारी एक बिल्कुल सही आ गया। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। चलो ये वाला पजल देखते हैं। 8 person are sitting around a square table in such a way 4 person are sitting at 4 corners and facing outside, corner वाले बाहर देख रहे हैं, while other 4 person are sitting in the middle of the each side and facing inside। ठीक है। तो ये हमारे इनसाइड फेसिंग वाले हो गए जो मिडिल में बैठे हैं, ये हमारे आउटसाइड फेसिंग वाले हो गए जो कॉर्नर में बैठे हैं। ऐसे ही हमने इधर एक और अरेंजमेंट बना दिया मिडिल और कॉर्नर को लेकर। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, Q sits third to the right of R, तो Q है एक दो, आर कुछ इस तरह से होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि क्यू इंटरनल बैठा है या बाहर बैठा है। फिर बोला है
T sits third to the left of the one of the immediate neighbor of Q. अगर Q की पोजीशन मिल जाती है तो Q के उस पोजीशन से कोई एक इमीडिएट नेबर होगा लेफ्ट या राइट का, उससे भी थर्ड लेफ्ट T है। ऐसे करेंगे तो चार पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। फिर बोला है S sits second to the right of the one who sits second to the right of the T। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। जब भी इस तरह से है ना, सेकंड टू सेकंड अगर होता है, सेकंड से सेकंड अगर जाते हैं 8 लोगों में तो हमेशा अपोजिट आते हैं। जैसे मान लो ये टी बैठा है, यहाँ पे छोटा सा करके दिखाता हूँ। मान लो टी यहाँ बैठा है, टी से सेकंड राइट कौन सी जगह बनेगी, 1 2, ये वाली जगह बनी। इससे सेकंड राइट कौन सी जगह बनी, 1 2, ये वाली जगह बनी। तो एस इसके अपोजिट आ गया। यही मान लो दूसरे कलर से करते हैं कि टी इस कॉर्नर पे बैठा होता, तो टी से सेकंड राइट कौन सी जगह बनती, 1 2, ये वाली जगह बनती। इससे सेकंड राइट कौन सी जगह बनती, 1 2, ये वाली जगह बनती। तो एस इधर टी के डायगोनल आ जाता। तो दोनों ही केस में टी और एस एक दूसरे के डायगोनल आ जाएंगे। तो हम यहाँ बना देते हैं। पहली कंडीशन में टी को हमने सेंटर में बिठाया इधर, तो एस इधर आ गया। दूसरी कंडीशन में टी को इधर प्लेस करा तो एस इधर आ गया। ये सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, P is neither immediate neighbor of R nor Q. V sits third to the right of U, who does not sit at any corner. W sits immediate left of the V. अब इसमें जो शुरू के क्लूज पे आ जाओ, शुरू में था Q sits third to the right of R, बट उसके बाद में था T sits third to the left of the one of the immediate neighbor of Q. अब देखो T की ये पोजीशन थर्ड लेफ्ट कहां से बन सकती है। थर्ड लेफ्ट के लिए जो भी T से थर्ड पोजीशन होगी वो देखनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो ये पोजीशन हो गई या फिर 1 2 3, या फिर ये पोजीशन हो गई। अब इसमें लेफ्ट कौन सा जाएगा, टी। अगर मेरा ये बाहर देखेगा, है ना, तो लेफ्ट जाने वाली ये पोजीशन है। लेफ्ट मेरा नहीं, ये वाली पोजीशन आएगी, सॉरी। ये क्योंकि लेफ्ट में आउटर सर्कल्स के लिए या आउटर साइड के लिए लेफ्ट मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्यू का इमीडिएट नेबर है। इसका एक नेबर एस है तो दूसरा नेबर क्यू हो जाएगा, दूसरा नेबर क्यू ये वाला हो जाएगा। इस केस में ये हो गया। यहां से देखा जाए अगर सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में कैसे आप प्लेस करोगे, 1 2 3, इस पोजीशन से अगर आप देखोगे तो ये राइट आएगा। 1 2 3, इस पोजीशन से आप देखोगे तो ये हमारा लेफ्ट आएगा। ये जो पोजीशन है ये क्यू का नेबर है। क्यू का नेबर होने का मतलब है इधर ऊपर एस है तो क्यू नीचे आ जाएगा। अब सही है, एस टी क्यू, ये तीन पोजीशन फिक्स हो गई है मेरी एस टी और क्यू की। क्यू जो है अपने आप में थर्ड राइट है आर से, तो क्यू की पोजीशन देखो थर्ड राइट कहां से बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आर अगर ये होगा तो यहां से थर्ड राइट ये बनेगा, बट नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आर कब जाता है, जब हमारा फेसिंग द सेंटर होता है। आर अगर, और यहाँ पे 1 2 3, आर अगर आउटसाइड द सेंटर है, उस केस में राइट जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, तो आर की पोजीशन ये हो जाएगी। और जो ये दूसरा केस चल रहा है उसमें उसमें टी हमारा कॉर्नर पर है, सॉरी क्यू हमारा कॉर्नर पर है। इसे थर्ड राइट बनाने के लिए आर जो है इधर अंदर की साइड देखेगा या सेंटर की साइड की छोटी लाइन पर आ जाएगा, तभी आर से देखो फर्स्ट टी, सेकंड खाली और थर्ड क्यू। ठीक है, तो हमने क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर बना दिया, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू बना दिया, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द टी बना दिया। अब पी के लिए बोला गया है ना तो वो आर का नेबर है ना क्यू का नेबर है, दैट मीन्स पी इधर भी नहीं बैठेगा, पी इधर भी नहीं बैठेगा, पी इधर भी नहीं बैठेगा। पी की एक ये जगह बची है। पहले केस में देखें P इधर भी नहीं बैठेगा, P इधर भी नहीं बैठेगा और P इधर भी नहीं बैठेगा, तो P के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेस बचा है। ठीक, V sits third to the right of the U। V जो है U का थर्ड राइट है। Who does not sit at any corner, तो U जो है अब यहाँ कॉर्नर पर नहीं है। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये जो साइड में बनाए हुए ना, इस साइड वाले को रब करके थोड़ा सा साफ साफ करके दोबारा बना देते हैं, क्योंकि पीछे तो काफी ज्यादा पेन चल गया है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे थोड़ा साफ करके बनाते हैं। ठीक, चलो, ये एक पॉसिबिलिटी चल रही थी मेरी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी का डायग्राम चल रहा था। पहले पहला केस बनाए, पहले केस में टी इधर है, आर इधर है, पी इधर है, क्यू इधर है, एस इधर है, नहीं सॉरी पी तो इधर आएगा ही नहीं ना, पी जो है क्यू और टी का नेबर नहीं है ना, पी इज नीदर नेबर ऑफ आर नॉर वी। वी मैंने कहीं पे प्लेस करा है अभी तक, नहीं, अभी वी प्लेस नहीं हुआ है।
पी प्लेस करा है, पी मेरा कहाँ प्लेस हुआ है, चलो भी देखते हैं इसको। इस वाली कंडीशन में टी इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है, पी इधर है, एस इधर है। पी के लिए क्या कंडीशन थी कि आर और क्यू का नेबर नहीं है, दैट मीन्स इधर भी पी नहीं आएगा, इधर भी पी नहीं आएगा, इधर भी पी नहीं आएगा, तो पी इधर आएगा पहली कंडीशन में। ये पहला चल रहा है और ये दूसरा चल रहा है, ये यहाँ पे पी इधर आएगा। अब क्या बोला है, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द यू हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। यू किसी कॉर्नर पर नहीं है, तो यू के लिए एक ये जगह बचती है, एक ये जगह बचती है, दो ही जगह बची है। पहली कंडीशन के अंदर देखो यू के लिए एक ये जगह बची है, एक ये जगह बची है, यू को मैंने इधर डाल दिया। अब यू अंदर फेसिंग है, यू से थर्ड राइट क्या है वी, एक दो वी, तो वी की ये जगह निकल कर आ गई। तो मेरे पास वी पी एस सॉरी यू पी एस वी क्यू पी टी आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गया। यहां देखते हैं, यहाँ पे u अगर मैंने इधर रखा t के साथ में, अगर u रखा तो यहाँ से थर्ड राइट एक दो s, तो u और v एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तो u इधर नहीं आ सकता। u को इधर रखूंगा तो v इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है w सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द v। अब इस केस में सेकंड लेफ्ट तो जगह ही नहीं है कहीं पे खाली, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी सेकंड वाली। फर्स्ट वाले में जाएंगे तो फर्स्ट वाले में v से सेकंड लेफ्ट w इधर आ जाएगा, तो ये मेरा इसका अरेंजमेंट बन गया। क्लियर। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो चलो आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश ये करिएगा कि इन्हीं सीटिंग अरेंजमेंट्स को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करें, चाहे वीडियो के साथ में या फिर वीडियो को पॉज करके। ये वाला पजल देखते हैं। 8 पर्सन दिए हुए हैं, एफ जे के एम एन पी एस वी स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। 4 of them are sitting at the corner and remaining are sitting at the middle of the site। जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं दे फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो मिडिल में बैठे हैं दे फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। इसको ऐसे करके बना सकते हैं ना हम लोग, ये हमारी मिडिल की साइड्स हो गई, तो मिडिल की साइड से वो टुवर्ड्स द सेंटर है। ये हमारी कॉर्नर की साइड्स हो गई, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द सेंटर, हमने इन्हें थोड़ा बड़ा बना दिया। सिमिलरली इसकी दो पॉसिबिलिटी के सेट ऐसे बना सकता हूँ मैं, है ना। अब जब मेरे 8 ही लोग बैठे हैं तो ये लोग या लोग मेरे कॉर्नर के हो गए, और जो जो छोटे लाइन से ये मेरे साइड के या मिडिल वाले हो गए। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है F सिट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल, तो F को हमने एक मिडिल साइड पर बिठा दिया। क्लियर। N सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, N जो है V के इमीडिएट लेफ्ट है, तो ये N होगा कुछ इस तरह से V होगा। फिर बोला है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड J, तो F और J के बीच में दो लोग हैं, एक दो, या तो J इधर आएगा इस कॉर्नर पे, ये F है ना यहाँ पे, या फिर दूसरे केस में J इधर आएगा। ये सेकंड केस चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस चल रहा है। फिर आगे क्या बोला है, V सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ J। अब J क्योंकि बाहर देख रहा है, तो J का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो V की ये पोजीशन हो गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में V की पोजीशन F के सामने वाली हो गई, क्योंकि बाहर देख रहा है ना, दोनों ही केसेस में J तो बाहर वॉच कर रहा है। फिर दिया है 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड M, सॉरी S एंड N। अब S और N के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, बट एक चीज और देखो, सबसे दूसरी लाइन थी हमारी ये वाली कि N जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है V के, V हमारा अंदर देख रहा है, V अंदर देख रहा है, तो V का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज जाएगा इमीडिएट लेफ्ट V के केस में, ये N हो गया। दूसरे केस में V का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये N हो गया। जब तीन लोग बीच में बैठे हैं ना, जब भी 8 लोग ऐसे बैठे होते हैं और बीच में तीन लोग होते हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स दिस इज द प्लेस फॉर S, इस केस में यहाँ पर, और फर्स्ट केस में यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा S V J N F, इनकी पोजिशन हमारी बन गई। अब बोला है M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। तो दैट मीन्स S के केस में M इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि J का नेबर नहीं है, तो M इधर आ जाएगा। और पहले वाले केस में M इधर नहीं आ सकता, क्योंकि J का नेबर है और इधर F है, तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। सेकंड केस गलत हो गया, पहले ही केस पे हम लोग चल रहे हैं। M की भी पोजीशन हमने फिक्स कर दी। फिर हमारे पास देखो ये पोजीशन फिक्स हो गई, ये बची है, ये फिक्स हो गई, 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 और ये बची है। अब हमें बोला है P फेसेस इनसाइड, तो इनसाइड वाला कौन सा फेस है, ये तो कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, ये इनसाइड वाली हो गई, तो P इधर हो गया, जो जो छोटी लाइन से वहां पर। तो अब जो बचा हमारा, कौन बचा, F हमने बैठा लिया, K हमारा रह गया, तो ये वाली पोजीशन हमारी K के लिए हो गई। बन गया इसका अरेंजमेंट, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने 12-15 सीटिंग अरेंजमेंट जितने भी हम लोग कर पाए हमने इस वीडियो में करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को बेसिक और क्लर्क प्री लेवल के अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लरिकल प्री में कुछ नहीं आएगा। अब जो हम लोग अगला वीडियो करेंगे लीनियर का या फिर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का या फिर पजल्स का, पजल्स अब हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे पीओ प्री लेवल की, है ना? या फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पजल्स का भी ऐसा क्लरिकल बेसिक का बना दूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पजल डायरेक्ट पीओ प्री लेवल और क्लर्क मेन शुरू करना है या क्लर्क प्री का भी पजल हमें करना है। पजल का छोटा सा हिंट मैंने आप लोगों को रैंकिंग एंड ऑर्डर के अंदर दिया था। बाकी अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट अब यहाँ तक सीख लिया है तो पजल भी आप लोग सीख जाओगे खुद से करके। यू हैव टू टेल मी वेदर आई शुड डू इट फॉर क्लरिकल प्री और नॉट। बाकी पीओ प्री लेवल के अब सीटिंग अरेंजमेंट और क्लर्क मेंस लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट के अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा। और क्लर्क और जो पजल्स है वो भी मैं क्लर्क मेंस और पीओ प्री लेवल के लेकर आऊंगा। क्लर्क प्री का आपको चाहिए तो आप लोग मेरे को बताएंगे अलग से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे हम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी डिस्कस करते हैं, आईबीपीएस एग्जाम्स 2026। और ये ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। वीडियो की पीडीएफ और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल होगा एग्जाम से रिलेटेड या मेरी अपनी विशवाइज की पीडीएफ सब कुछ आपको इसी ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप या चैनल के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।